नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी और चाहे किसी का भी एग्जाम हो उसमें कटिंग वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और खासतौर पर बेलन के कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं और बच्चों से 99.9% नहीं बनते हैं। आज मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। बस आपको 5 से 10 मिनट लगने वाला है। बस क्या है, क्वेश्चन को पहले सीख लीजिए किस प्रकार से, मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बेलन को उसके ऊंचाई से समविभाजित करके दो समान बेलन प्राप्त किए जाते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, कभी भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है और बेलन को सिर्फ क्या कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। कितना कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। तो आपका कितना होगा, देखिए वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि कितना होगा, हमेशा याद रखिए वृद्धि अगर एक बार कट करेगा तो आपका डायरेक्ट वृद्धि आएगा आर अपॉन आर प्लस एच होगा। कितना होगा, आर अपॉन आर प्लस एच होगा। बराबर कर दीजिए, आर कितना हमारा 14 है तो 14 रखिए और इन दोनों को जोड़कर नीचे करिए तो 8 4 कितना होगा 12 और 10 10 20 10 30 ये आपका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा और इसको जब 2 से कट करूंगा तो हमारा 16 हो जाएगा। तो 1/16 होता है 6.25%। कितना होता है 6.25। अगर इसमें 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 6 से 7 बार 42 और 25 7 175 होता है। तो आपका एक 43 पॉइंट कितना आ जाएगा 75% आने वाला है। अब देखिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो बच्चे घबराते हैं कितना समय लगा, मुश्किल से ज़्यादा ज़्यादा 10 सेकंड या 15 सेकंड लगा होगा। लेकिन ये आता कहाँ से, आप थोड़ा सीख लीजिए। फिर अभी क्वेश्चन है मैं आपको भी उनको भी कराने वाला हूँ। देखिए, कभी भी बेलन अगर कट होता है तो बेलन, देखिए बेलन दिया गया, बेलन की हाइट है और ये क्या है, बेलन की त्रिज्या। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या है, ठीक है, और ये हमारी हाइट दी गई है। बेलन को 20 से अगर आधे से कट करता है तो अगर एक कट मारता है बेलन तो बेलन कुछ इस प्रकार से कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेलन कुछ इस प्रकार से कटेगा। ठीक है, तो देखिए जब इस प्रकार से बेलन कटता है तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक भाग कटेगा तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल आएगा। क्या आएगा, एक सर्कल यहाँ पर आएगा और एक सर्कल सेम यहाँ पर ऊपर होने वाला है। तो मतलब पाई आर स्क्वायर ऊपर बढ़ेगा और पाई आर स्क्वायर नीचे बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर ऊपर बढ़ गया और पाई आर स्क्वायर नीचे बढ़ गया। मतलब एक कट मारने से बेलन में अगर समांतर अगर किया जाता है, मतलब हाइट के समविभाजित, हाइट मतलब ये हाइट दिया है, हाइट को आधे से कट करता है तो एक बार कट करेगा तो क्या होगा कि दो उसमें क्या होगा, दो गोले बढ़ेंगे तो उनका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब कितना बढ़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा एक बार कट करने से। अगर 2 बार कट करेगा तो 2 दूनी कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 बार कट करेगा तो 6 पाई आर स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर वो ऊंचाई के आधे भाग से कट कर रहा है तब। ठीक है, अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बेलन का, तो होता है 2 पाई आर प्लस एच, यह होता है टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमको पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि हुई, तो देखिए एक टोटल तो यही रहेगा, टोटल हमारा यही रहेगा। हमको वृद्धि निकालने के लिए क्या किया जाता है, कितना वृद्धि हुआ, टोटल वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि तो यही हुआ ना पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल कितने की वृद्धि हुई, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई। और कितना एक्चुअल में हमारा फार्मूला ये है, तो इसको मैं नीचे रखूंगा तो 2 पाई आर, ये आर प्लस एच होगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करूंगा तो 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, एक से एक कट जाएगा लेकिन एक आर बचेगा। तो पूरा हमारा सॉल्व होने पर आर प्लस एच आएगा। क्या आएगा, आर अपान आर प्लस एच आएगा। तो देखिए कहाँ से निकल के आया मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इतना याद रखना है, अगर बेलन को एक बार कट करता है तो आपको सीधा क्या करना है, ऊपर त्रिज्या को रखिए, नीचे त्रिज्या और हाइट को जोड़ दीजिए और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका परसेंटेज, जितने की वृद्धि हुई आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस सिलेंडर जिसका आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, दो समान सिलेंडर प्राप्त करने के लिए इसकी ऊंचाई से समद्विभाजित, सेम यही चीज किया गया है, ऊंचाई से समद्विभाजित मतलब ऐसा कट किया है। तो बोल रहा है कि उसके कुल सतह क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होने वाली है। तो कभी भी एक बार कट करता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करिए, ऊपर आर रखिए और नीचे आर प्लस एच करिए। क्या करिए, आर प्लस एच, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रख दीजिए, आर हमारा कितना दिया 28 दिया था, आप 28 रखिए, यहाँ पर अपॉन करिए, आर प्लस एच कितना होता है तो 28 प्लस 24 करेंगे तो यहाँ पर कर लीजिए 28 प्लस 24 होगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट करना है क्योंकि पेपर निकालना है। ये आपका 28 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 52 होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा हमारा 100 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 50 अगर होता तो डायरेक्ट 2 से कट जाता तो 28 दूना हमारा कितना आ जाता है 56 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 52 है, मतलब इससे क्या है 56 से हमारा आंसर कम आएगा। तो अगर आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो हमारा ऑप्शन देखिए
56 से एक ही ऑप्शन 50 से प्लस दिया गया है, 53 पॉइंट कितना है 85। तो इसका राइट आंसर यही आ जाएगा, 53 पॉइंट कितना होगा 85% आपका करेक्ट आंसर। इतने एक परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि होने वाली है। तो आपको देखिए, तो इसका पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए या ऑप्शन का भी सहारा लेना है ताकि पेपर जल्द से जल्द निकल जाए। अगर एक बार कट मारेगा तो वो क्या होता है, आर अपॉन आर प्लस एच मल्टीप्लाई 100, इतने की वृद्धि होगी, ठीक है। या नहीं तो मैंने बेसिक पूरा बता रखा है, तो बेसिक कैसे निकालेंगे, एक बार कट मारेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, 2 बार कट करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, 3 बार कट करेंगे तो 6 बढ़ेगा, ठीक है। अभी एक एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन आधार के समांतर 3 कटाव द्वारा 4 बराबर भागों में काटा गया। अभी देखिए हमने एक वाला किया, अब इसको 3 भागों में कट कराते, यहां से कर देगा तो 2 भाग हो जाएगा, यहां से कट कर दिया 3 काट में कर देगा, तो भाग कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, मतलब 3 कट में टोटल 4 भाग होंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक कट मारते हैं तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, कितना बढ़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 1 से बढ़ेगा, इससे भी 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा और इस वाले से भी 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ने वाला है। यही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो हमारा अगर एक बार बढ़ता था तो क्या होता था, अगर देखिए 3 बार कट मारेगा तो आपको यहां पर क्या करना है 3r, क्या हो जाएगा 3r अपॉन यहां पर r प्लस क्या होगा h होगा। ये कहां से आया, देखिए पूरा जब रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 पाई आर, मैं शॉर्ट में बता देता हूं 6 पाई आर स्क्वायर होगा और टोटल हमारा कितना होता है क्षेत्रफल इतना बढ़ेगा और टोटल कितना होता है बेलन का संपूर्ण 2 पाई आर होता है और r प्लस कितना होता है h होता है। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर हमारा कट जाएगा, तो देखिए 2 से हमारा 3 बार, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 3r निकलेगा अपॉन कितना होगा r प्लस h होने वाला है। तो हमेशा याद रखिए जो हमने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था वहां पर r अपॉन r प्लस h लेते थे जब एक बार कटता था, अगर जब दो बार कटेगा तो कितना लेंगे 2r लेंगे और 3 बार कटेगा तो 3r अपॉन r प्लस h लेंगे, नीचे में कुछ भी नहीं होता ऊपर बस होता है, ठीक है। अब आपसे बन जाना चाहिए। चलिए इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए 3r परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3r दिया है तो 3 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 3 मल्टीप्लाई कितना करूंगा 7 करूंगा अपॉन r प्लस h कितना हो जाएगा हमारा 27 होगा, परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए 3 से कट करेंगे, 3 से हमारा 3 से कितनी बार जाएगा 3 से हमारा 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो हमारा 7 अपॉन 9 आ गया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए जिससे बनता है तो इसको 700 अपॉन 9 करिए, नहीं तो 1/9 कितना होता है 11.11 होता है, कितना होता है 11.11, 11.11 मल्टीप्लाई 7 करूंगा तो 11 से 7 बार आपका 77 जाएगा, 0.77% आपका आ जाएगा। देखिए 77.77%। देखिए विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर ला रहे हैं। राइट आंसर कहां पर दिया है, सी नंबर में आपका दिया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं इस प्रकार से, फिर आपको जो अक्ष के समांतर कटेगा उसको भी कराने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन आधार के समांतर 4 कटावों द्वारा 5 बराबर भागों में काटा गया, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है। अभी देखिए अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें 3 कितने कटाव थे 3 4 बराबर भागों में, इसमें 4 कट करेंगे। देखिए 1 2 3 4, तो 1 से कितना बढ़ता है 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो 4 से कितना बढ़ेगा 4 से बढ़ जाएगा हमारा 8 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया कि इतना पूरा करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करिए 4 बार कट रहा है तो 4 करिए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा r प्लस कितना होगा r प्लस h करिए और परसेंटेज यदि देना है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 आ रहा है तो 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा अपॉन 5 और 20 जोड़ें क्योंकि r प्लस h 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका 30, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 कर देंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 से 5 बार आपका 20 अपॉन कितना होगा 30 होगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 0 कट जाएगा और 2/3 ही कितना होता है 66 पॉइंट, मतलब 66 सही 2/3 होता है, कितना होता है 66 सही 2/3% आपका आ जाएगा राइट आंसर। या इसी को आप लिख सकते हैं 66.67%। जो भी ऑप्शन में आपका दिया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको टोटल नहीं लिखना है, टोटल लिखिए फिर जितना बढ़ रहा है। हमेशा याद रखिए एक कटाव करने से कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो अगर 4 करेगा तो 8 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, 6 करेगा तो 12 बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दोनों टाइप के आपका कटिंग होने वाली है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 21 सेंटीमीटर का एक लंबवृत्तीय बेलन 4 भागों में काटा जाता है। एक कट बेलन के आधार के समांतर, एक क्या कर रहा है बेलन के आधार के समांतर कर रहा है और तथा दूसरा कट बेलन के अक्ष के समांतर ऊपर से नीचे लगाया जाता है, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होने वाली है। देखिए अभी तक देखिए किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। टोटल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो सभी को पता होगा 2 पाई आर
और कितना होता है आर प्लस एच होता है, यही होता है कि नहीं होता है। तो ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन परसेंटेज कितनी वृद्धि होगी, तो क्या होता है टोटल नीचे होता है और जितने की वृद्धि होती है ऊपर रखते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि कितने की वृद्धि हो रही है तो मैं इसका सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या कर रहा है, तो एक बार देखिए समांतर कर रहा है, किसके समांतर करेगा। तो मैंने एक बार बताया था कि अगर एक बार समांतर अगर कट करता है तो एक बार कट करेगा तो कितना बढ़ता है 2 पाई आर स्क्वायर, कितना बढ़ेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अच्छे से आप समझे होंगे तो बन जाएगा, क्योंकि एक बार कैसे कट करेगा, इस प्रकार से कट करेगा, ये ऐसे कट करेगा, कट करेगा नहीं कट करेगा। तो एक बार जब कट करेगा तो एक ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ने वाला है। फिर क्या होगा, अब जब ऐसा कट करेगा तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ऐसा जब कट करता है तो देखिए गोला होता है, बेलन क्या होता है एक सर्कल होता है। तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर 3D डायग्राम बना होता तो आपको समझ में आता। ये एक रेक्टेंगल बनता है, क्या बनता है रेक्टेंगल बनता है। तो लेकिन रेक्टेंगल बनेगा, 20 से कट करूंगा तो 2 रेक्टेंगल बनेगा, कितना बनेगा 2 रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल बनेगा तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 2r होगी, मतलब उसकी त्रिज्या की 2 गुना, मतलब उसका व्यास होता है और उसकी हाइट h होने वाली है। तो मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 2r मल्टीप्लाई कितना होगा h होगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो कितना है, मैंने बताया 2 रेक्टेंगल बनेंगे, कितने बनेंगे 2 रेक्टेंगल। तो यहां पर 2 रेक्टेंगल है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2r इसमें भी है, तो अगर 2r मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ बचेगा पाई आर, कितना बचेगा तो ये आपका पाई आर बचेगा, प्लस होगा। अब देखिए ये हमारा प्लस था तो यहाँ पर 2r मैंने ले लिया तो ये आपका 2h बचेगा, कितना बचेगा 2h बचेगा। और अपॉन करेंगे 2r मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया तो ये पाई आर बचेगा, कितना बचेगा देखिए ये हमारा पाई आर बचा, इसको पाई आर करेंगे और प्लस कितना है तो प्लस हो जाएगा हमारा पाई एच बचेगा, कितना होगा पाई एच होगा। और नहीं तो आप क्या करिए इसको ब्रैकेट में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मान रख दीजिए तो पाई आर है तो पाई का मान 22/7 होगा, तो आर 7 दिया है तो यहाँ पर देखिए 22/7 रखूंगा और मल्टीप्लाई कितना होगा 7 होगा, प्लस 2 एच कितना है तो ऐसे देखिए 21 है तो 21 रखूंगा, अपॉन करेंगे पाई का मान कितना है तो 22/7 रखूंगा, फिर आर है तो 7 रखूंगा, फिर प्लस करूंगा, ये पाई का मान हमारा 22/7 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 21 होने वाला, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करूंगा 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 21 हमारा 22 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 21 से 2 बार जाएगा तो आपका 42 होगा, कितना होगा 42 होगा। अभी हमने मल्टीप्लाई जो 100 हो 100 को अभी नहीं लिखे हैं, यहाँ पर अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर अगर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर करूंगा तो 7 से हमारा 7 कैंसिल और 7 से हमारा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। देखिए 7 से 7 तो हमारा 22 आ गया, कितना आ गया आपका 22 आ गया, प्लस 22 से 3 बार तो आपका 66 आएगा, कितना आ जाएगा 66। परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 22 और 42 जोड़ूंगा तो आपका ये 2 से 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 2 6 तो आपका 64 आ गया, अपॉन ये 22 और एरिया 66 तो आपका 88 आएगा, कितना आएगा 88। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो 8 से कितनी बार जाएगा आपका 8 बार और 8 से इसको कट करूंगा तो आपका 11 बार। अब देखिए जिससे बनता होगा 1/11 का मान होता है 9.09 होता है, तो अब इसको मेरे को ले जाना कितना बार, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो ये देखिए 9.09 होता है किसका 1/11 का मान, तो ये मेरे को 8 बार ले जाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 8 से 9 बार तो आपका 72 होगा और 9 बार करूंगा तो 72, तो 72.72 आपका परसेंट आने वाला, कितने की वृद्धि होगी 72.72% आपका करेक्ट आंसर आने वाला। देखिए कुछ भी नहीं करना, इतना आपको लग रहा होगा लेंदी नहीं है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है, जब एक बार समांतर कट करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक बार कट होता है 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, एक बार जब अक्ष के समांतर ऐसे कट करते हैं तो 2 रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल की लंबाई होती है 2r, मतलब उसके व्यास के बराबर और हाइट वही सेम रहती है, तो 2r मल्टीप्लाई एच करेंगे और 2 रेक्टेंगल बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप बना लीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए तो आपसे बन जाएगा और कुछ नहीं, वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए साइड में लगा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार जितने भी बेलन से कटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट में डालते हैं। मैंने आपको बहुत शॉर्ट से शॉर्ट पढ़ाने की कोशिश की है और बहुत बताने की कोशिश की, क्योंकि देखिए अगर आप देखिए अगर अक्ष के समांतर करेगा तो आप तो डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, 2 बार कट करेगा तो 2r अपान क्या करेंगे r प्लस एच करेंगे, 3 बार करेगा तो 3r अपान r प्लस एच करेंगे। लेकिन जब वो मतलब अक्ष से ऊपर से नीचे कट करेगा तो वहां पर 2 रेक्टेंगल बनेंगे, बस उसको याद रखिएगा। तो ये आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।